हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। तो मैं उम्मीद कर पाऊंगा आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। हमारी ये क्लासेस एक सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करी जा रही है जो अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस है, अपनी चीज़ों को वो कवर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रेशो का पार्ट 3 कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और हम लोगों ने जैसा कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हम एक छोटी से छोटी चीज़ आपके यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप सब लोग। मैं एक ही बात बार बार बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल का, बहुत ब्राइट तरीके से कवर करने वाले हैं। घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग बस इन चीज़ों को करते चलिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना टाइम वेस्ट करे। चलिए करने की कोशिश करना। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर कभी आपसे बोले ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ए इज मोर देन 20% फॉर बी, यानी ए बी से 20% अधिक है। तो याद रखना जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, ये 20% की वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहो तो ये होती है 1/5। और ए और बी मान रहे हो तो जो ए है वो किससे 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। तो आप बी की वैल्यू यहाँ 100 मान सकते हो, और 20% अधिक है तो ये मुझे बताओ क्या ये 120 हो गया क्या? और सोल्व करोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। या फिर ऐसा सोचना स्टार्ट करो कि यहाँ पे b की वैल्यू 5 है तो a b से 20% अधिक है, ये 5 है तो 5 में 6 ऐड करूंगा तो ये लो, ये 6:5 हो गया। ये छोटी सी बात आपको आती होगी, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देख के आओ, तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, उनको कोई दिक्कत यहाँ आएगी नहीं। देखिए ध्यान से सुनना, ये मैं आपको समझा रहा था कि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 10% कम है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे ए बी से 20% अधिक है तो ए और बी का जो रेशो बन गया वो क्या 5:6 हो गया क्या? अब ये यहाँ पे कह रहा है बी सी से 10% कम है तो 10% की वैल्यू 1/10, तो सर सी 10 होगा तो ये क्या 9 होना स्टार्ट हो गया क्या? और फिर हम लोगों ने ये वाली बातें तो क्या बताओ पहली और दूसरी क्लास में पढ़ी है क्या? 6:5 और बी और सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 9:10। और एबीसी का मान यहाँ पे मुझे बताओ सारे लोग मिलकर ये कितना होना स्टार्ट हो जाएगा? एबीसी की वैल्यू यहाँ से 54, 45 और 50, ये लो, ये एबीसी का मान हो जाएगा। और ये तो आप लोगों को सोल्व करना आता ही होगा क्या? इतना तो मैं मान सकता हूँ क्या कि हाँ सर ये तो आता है। ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो समझाना चाह रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देना, वापस से समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सारी चीज़ें आसान होती है, ऐसा है नहीं कि कोई चीज़ टफ होगी। बस आप लोगों को जो टाइप नंबर 2 का हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं उस पर अच्छे से बढ़िया से मेहनत करनी है ताकि चीज़ें आपकी अच्छी बने। जैसे कभी ए और बी ये 2:3 है और इनमें आपको 20 रुपीज़ को बांटना है। ए और बी
यानी 2:3 में है और आपको 20 रुपए को इसमें बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? सबसे पहले तो इसको रियल वैल्यू में बदल लो। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, और 2x और 3x टोटल कितना हो गया? 5x, और 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 20/5, और 5 से ये कितने टाइम चला गया? 4 टाइम। तो x का मान जो यहां से निकल कर आया वो आ गया 4। अगर आपसे कोई संख्याएं पूछे तो सर 2x, तो यानी x की वैल्यू 4 है तो ये हो गई 8, और ये 3x, x की वैल्यू 4 है तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? 12। क्या बोलो, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? ध्यान देना आप लोग, सब लोग, सारे लोग, क्या ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोचा जा सकता है क्या कि 2:3 है और 20 रुपीज को यहाँ पे अगर बांटना है, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, यहाँ टोटल के नीचे अगर टोटल कर दो 20, टोटल के नीचे टोटल, यानी जिसकी वैल्यू दी हुई हो, जिसकी भी वैल्यू दी हुई हो अपॉन में उसका मान रखा जाता है, जिसकी वैल्यू दी हुई हो। जैसे ये 20 किसकी वैल्यू थी? रियल में थी तो सर टोटल की वैल्यू, तो टोटल के लिए नीचे टोटल, और अगर a का मान निकालना है तो सर a से मल्टीप्लाई करवा दो, 5 से ये चला गया 4 टाइम्स, आंसर आ गया 8। वही वाली बात, ये लो 20 अपॉन में 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये फिर आ गया 4 और ये हो गया 12। क्या बोलो, समझ पा रहे हो क्या? क्या बताओ, सीख पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनना आप लोग, मैं वापस से समझाता हूं, सभी बच्चों को फिर से सिखाने की कोशिश करता हूं मैं एक बार वापस से। जैसे कोई P और Q है, ये यहाँ पे 3:5 है, और यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है 15, और आपसे पूछना स्टार्ट हो कि P की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक बात आपको सिखाई है, जिसका मान दिया हुआ होगा वो अपोन में लिखा जाता है, यानी मान लो A की वैल्यू दी गई है तो A का रेशियो अपोन में आ जाएगा, B की वैल्यू दी गई है तो B का रेशियो अपोन में आ जाएगा, C की वैल्यू दी गई है तो C का रेशियो आ जाएगा, यहाँ Q की वैल्यू दी गई है तो Q का रेशियो अपोन में आ जाएगा, ये लो। और P का पूछा है मल्टीप्लाई 3, और 5 से ये कितने टाइम चला गया? 3 टाइम। आंसर क्या, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 9 आना स्टार्ट हो गया क्या? सारी चीजें आसान है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी मैंने वापस रिपीट कर दी, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया था और वापस रिपीट कर दी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। चलिए बनाने की कोशिश करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ध्यान से करना आप लोग सभी लोग, पढ़ने की कोशिश करो। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 817 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 25% अधिक प्राप्त होते हैं तथा B को C से 25% कम प्राप्त होते हैं, तो फिर तब प्रत्येक का भाग क्या होगा? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि चीजें आपकी बहुत अच्छे से अपग्रेड हो पाए। चलिए बनाइए आप लोग, सारे लोग मिलकर ध्यान दो, ध्यान से सुनना। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 15 से 20 सेकंड पहले आपको दूंगा, आप ट्राई करना, फिर हम लोग इस चीज को करते जाएंगे। और वैसे भी ये वीडियो आपको रिकॉर्ड बेस में मिल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप इनको सोल्व कर सकते हो, आप लोग सभी लोग। 817 रुपए को ABC में ये बांटना है, तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग, टोटल रुपीस कितने हैं? सर टोटल कितना है मेरे पास? टोटल है 817 रुपए। ये मेरे पास टोटल पैसा गिवन था 817 रुपए। अब ABC में बांटना था, ध्यान से सुनना, A को B से 25% अधिक मिले हैं। A को ध्यान देना आप लोग, A को B से 25% अधिक मिले हैं, तो यहां मैं सोल्व कर रहा हूं A को B से 25%। अगर इसको 100 मिले हो तो 25% क्या इसको 125 मिले होंगे क्या? और दोनों का रेशियो बनाऊंगा, ये लो 4 टाइम्स
और ये लो 5 टाइम्स, और ये यहाँ पे ए और बी का रेशो क्या बन गया 5:4। हाँ और ना में जवाब दो, जहां कहीं भी आप बैठे हो, जहां कहीं भी बैठे हो हाँ ना में आपका जवाब चलता रहना चाहिए, जिससे मैथ्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए वापस देखिए, ए और बी का रेशियो आपने निकाल दिया। मुझे एक बात बताओ सारे लोग, बी और सी का रेशियो भी आप लोग निकाल सकते हो क्या? देखो उसने क्या बोला है, बी को सी से 25% कम मिलता है। अब बी को देखो, मैं तो हर चीज आपको समझा रहा हूं, बी सी से 25%, अगर इसको 100 मिलता होगा तो ये लो 3 और ये लो 4, तो यानी दोनों के बीच का रेशो क्या हो गया 3:4। बोलो ठीक है क्या? ये बात आप लोगों को क्या पहले से ही पता है क्या? ए रेशो बी सर 5:4 हो गया, बी रेशो सी ये 3:4 हो गया, और एबीसी की वैल्यू क्या सब लोग मिलकर निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बात तो बताओ, ये तो मैंने पहली क्लास में आपको करवा रखा है क्या, पहले वीडियो में यही करवा रखा था क्या कि इसी वैल्यू क्या होगी? यहां से आपने 3 को कॉमन पकड़ा और ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो सर 15, ये 12, और लास्ट में ये लो आपका आ गया 16। तो ये ए बी सी का रेशियो हो गया यहाँ पर, ये ए बी सी का रेशियो आ चुका है, देखिए आप लोग सभी लोग। और इनके रेशियो का टोटल कितना आ रहा है? इनके रेशियो का टोटल आ रहा है 6, 8, 13 और 1, क्या 43 रेशियो आ रहा है क्या? और 43 टोटल के नीचे, टोटल अभी मैंने बताया था इन रेशियो का टोटल कितना आ रहा है, ये रेशियो 6, 2, 8, 8 और 5 13, 13 का 1 कैरी 1 और ये 4, टोटल के नीचे टोटल 43 रेशियो की वैल्यू कितनी है 817 रुपीज। तो सर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 817 बटे 43। और जैसे ही आप इससे काटना स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे बताओ 43 से ये कितनी बार जा रहा है? ये 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। और बाद में ये कितना रह गया 81 में से 43 गए तो ये यहां से कितना रह गया 8 रह गया, और 38 रह गया, ये लो सही है ना। और 7 ये रहा, और 43 का 9 मल्टीपल यही आता है, यानी 19 गुना ये होता है 387। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू सर 15 को 19 से मल्टीप्लाई करो, बी की वैल्यू निकालनी है और किसी एक ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, पहले इसी को कर ही लो। 19 5 85, 8 19 से कम 19, और 8 कितना हो गया 27, या सॉरी 19 5 95 होता है ना 28, तो ये कितना हो गया 285, ऑप्शन नंबर ए 228, और इसमें तो है नहीं, तो ये लो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन नन ऑफ दीज इसमें दिया हुआ है तो पूरे निकालने पड़ेंगे, क्या पता इसमें से मिले ना। तो 12 मल्टीप्लाई 19 तो 38, और ये कितना हो गया ये लो 228। सी का मान निकालना है 16 मल्टीप्लाई 19, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 304 ही आ रहा है, ये लो ये आप लोग सोल्व करो। क्या ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो पाया क्या एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से? हर एक चीज मैंने आपको इसमें समझाई है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपसे होनी नहीं चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बोलो ठीक है क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को एक बढ़िया क्वेश्चन। ये यहां पे ये 62 यहां आएगा, 62 1/2%, ये यहां आएगा, ये लो चलो बनाओ, करने की कोशिश करो सारे लोग।
बनाइए भाई। क्या आप लोगों से हो पा रहा है क्या? कोशिश तो करो आप लोग, सब लोग मिलकर छोटी सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3655 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 62 1/2% अधिक प्राप्त हो तथा बी को सी से 87 1/2% कम प्राप्त हो, तब प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप लोग। टोटल पैसा कितना है सर? सर टोटल दे रखा है उसमें हमारे पास वही 3655, ये अपने को टोटल गिवन है यहां पर। मुझे एक बात बताना, ए को बी से 62 1/2, अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 5/8 और 87 1/2 इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 7/8। परसेंटेज चैप्टर में हम लोग पूरा इसको कवर कर चुके हैं। परसेंटेज चैप्टर आपका पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए भाई। ये लो 7/8, नहीं तो मैं अपने वीडियोस आने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के, मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो, वो आप लोग देख सकते हो वहां पर। देखिए सारे लोग मिलकर समझना, ए को बी से 62 1/2% अधिक। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड यहां से लेके चलूंगा कि ए रेशो बी की अगर मैं बात करूं तो बी को अगर 8 मिला है तो मुझे बताओ ए को कितना मिला होगा? क्या 13 मिला होगा क्या? ए को 13 मिला होगा सर, क्योंकि 5/8 है और यहां पे बी को सी से 87 1/2 तो 7/8। तो मुझे एक बात बताओ, उसको 8 मिला है, उससे कम है, तो इसको क्या 1 मिला होगा क्या? और एबीसी की वैल्यू तो इजीली निकाली जा सकती है। ये लो सर एबीसी, इसका मान कितना आ गया? 13, ये 8 हो गया और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 64। क्या सभी बच्चों के ये वाली बात क्या यहां से निकल कर आ गई क्या? मुझे बताओ सारे लोग मिलकर। 13 रेशो 8 रेशो आपके क्या रेशो बन गया? 13 रेशो 8 रेशो 64। और ये टोटल रेशो किसके बराबर है? 36 55 के बराबर है। तो ये कितना हो रहा है? ऐड करने पे ऐड कर लीजिए आप लोग इसे, 21 तो 5 और ये 85 रेशो, और 85 रेशो की वैल्यू कितनी है? 36 55। तो 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो आप लोग यहां से, 36/55 और 85। तो देखो 13 5 85, 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26 और ये 10 हो गया, 13 7 91, 13 8 104। सही है क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई? ये तो 13 से कहाँ कटेगा? ये तो 13 565 होता है, ये क्या मैं कर रहा हूँ? ये तो गलती हो गई, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। 3655 और ये 85 है, तो ये तो 17 से कट रहा है ना। ये मैं कैसे क्या करने लग गया था? अचानक ही किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया भाई। 17 5 85, 17 दूना 34, 2 17 एकम 17 और 17 5 85 और 5 से ये कितने टाइम चला गया? 430, यानी 43 रेशियो। ये लो अब ठीक है, अब एकदम बढ़िया है, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछा, तीनों का ही पूछ लिया उसने। तो 13 रेशियो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 13 × 43। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, जिस यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है वो भी अपना आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। या सभी के यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। 3 को 8 से करोगे तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 4 आना स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी आ रहा है। और 64 को 43 से करोगे तो ये लो 12 2 आ रहा है। तो सभी का यूनिट डिजिट भी आप चेक कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवा के। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, चीजें आपकी बढ़िया होगी। बोलो समझ पा रहे हो क्या आप लोग सभी लोग?
20 मिनट हो गई, 20 मिनट में केवल मैंने ओनली 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सभी बच्चों को मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप लोग बस अपने कंटिन्यूटी रखो, डेफिनेट आपकी चीजें सोल्व होगी, 100% आपकी चीजें कवर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बना। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रखें, ऐसा नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चंस है। चलो बनाओ मुझे। करो भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है। 7800 को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग के 3 गुना मिले, और B को C से चौगुना मिले, C को D से 1.5 गुना मिले। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देखो हमारी शीट्स वगैरह में मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रद्दड़ क्वेश्चन करवा के जैसे YouTube पे फिर वो चीज़ें अपन करवाते नहीं है बिल्कुल भी, कि आओ 1 सेकंड में जलवा दिखाता हूँ और 1 सेकंड में ख़त्म। वो तो देखो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो। यहाँ पे कह रहा है A तथा B को मिलाकर C और D के कुल भाग का 3 गुना मिले। यानी मुझे एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर ये कहना चाह रहा है A और B को मिलाकर, A और B को मिलाकर C और D के, C और D के कुल भाग का 3 गुना मिले, कुल भाग का 3 गुना मिले, यानी ये बराबर हो। तो मुझे बताओ A प्लस बी और C प्लस डी, इनका रेशो क्या बन गया? क्या 3:1 बन गया क्या? A प्लस बी और C प्लस डी का रेशो क्या बन गया? 3:1 बन गया। और मुझे एक बात छोटी सी समझाना आप लोग सब लोग, उसने कहा B को C से चौगुना मिले, यानी जो B को मिलेगा वो C से चौगुना हो, यानी C से 4 गुना होना चाहिए। तो C अगर 1 है तो B कितना होना स्टार्ट हो जाएगा? 4। B को C से चौगुना मिले तो B 1 है तो C 4 हो गया, और C को D से 1.5 गुना मिले और C को D से 1.5 गुना मिले, D से 1.5 गुना, ध्यान से सुनना, C को D से 1.5 गुना मिले, तो अगर ये 2 है तो क्या बताओ ये 3 होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? 1.5 गुना, कुछ बच्चे फंस गए होंगे यहाँ पे। 1.5 गुना का मतलब होता है भाई 1.5 गुना, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 15/10 और काटता हूं तो वही देखो 3/2 आ रहा है, चाहे कैसे भी सोच लो आप लोग। अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी, इन दोनों में यहां पे भी देखो C बैठा है और यहां पे भी C बैठा है। मेरे भाई मुझे बताओ, अगर दोनों जगह C बैठा है तो दोनों जगह C का मान तो सेम होना चाहिए। तो सर इसको 3 बनाने के लिए क्या ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? बोले सर बिल्कुल कर दीजिए। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3। तो मुझे बताओ C और D, इसकी वैल्यू कितनी है? C और D की टोटल वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। 1 की वैल्यू 5 है, तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 3 की वैल्यू क्या 15 हो गई क्या? मुझे ये वाली बात बताओ। 1 क्योंकि C प्लस D का मान 1 है, तो 1 की वैल्यू तो 5 हो गई, और फिर बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। जहां पे A का आपसे उसने बोला B का मान 12 है, भाई A प्लस बी 15 है और B का मान 12 है, तो पूरा दिमाग लगा दो, LKG और UKG का पूरा दिमाग लगाओ कि A का मान कितना होगा। 15 में से 12 गए तो A का मान क्या आना स्टार्ट हो जाएगा?
सर ए का मान आना स्टार्ट हो जाएगा 3। आपसे उसने पूछा भी ए का ही हिस्सा है कि ए का कितना भाग है। तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग, टोटल के नीचे टोटल, तो ए बी सी डी, तो 15 और 5 20, तो 7 8 00। टोटल के नीचे टोटल बटेगा, कुछ ए का 3 है तो 0 से 0, 2 से 3 0 टाइम्स, और 390 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आना स्टार्ट हो गया 1170। ये लो आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके। चलो बनाओ ये अगला क्वेश्चन, करने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना। चलो बनाओ भाई, मेरे सारे भाई मिलकर बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं तो आपको सोल्व करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे जल्दबाजी में चीजें कर रहा हूं, लेके चल रहा हूं। हर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं भाई। देखो 10,500 को एबीसी में बांटा गया है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिले? ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, और समझने की कोशिश करना मेरे सारे भाई मिलकर इस क्वेश्चन को। देखिए समझने की कोशिश करना। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का, जो ए का हिस्सा है बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है। ये लो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का लिखने का, बस फ्रैक्शंस को लिखने का ही तो तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर लिखने का तरीका आपको पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि किस तरीके से चीजें सोल्व होगी। लिखने की चीजें बस पता होनी चाहिए। जैसे इसको कैसे लिखा होगा, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, तो मैंने इसको इधर भेज दिया, बात एक ही है, बी अपॉन सी। और दूसरा पॉइंट उसने क्या दिया है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का कितना है, 1/2 भाग है। ये लो, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और प्रत्येक को कितने मिले, टोटल पैसा दे रखा है। मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी। देखो यहां पे भी ये तीनों लोग हैं ए बी सी, यहाँ पे भी ये 3 लोग हैं बी ए सी, है तो तीनों के तीनों ना। अगर तीनों के तीनों एक ही जगह आ रहे हैं तो तीनों की वैल्यूज भी सेम होगी, क्योंकि तीनों को आप एक साथ जोड़ोगे तो तीनों का मान बराबर होगा। तो अगर रेशियो बराबर नहीं है तो आप रेशियो बराबर कर लीजिए यहां से। तो 2 और 5 कितना होता है सर, ये तो 7 हो रहा है। और 2 और 1 ये कितना हो रहा है सर, ये 3 हो रहा है। तो अगर 2 और 1 3 हो रहा है तो आप क्या करो, इसको तो कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको कंप्लीट 7 से मल्टीप्लाई करवा दो। और जैसे ही मल्टीप्लाई करवाते हो तो a अपॉन बी प्लस सी, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 15। और यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो b अपॉन ए प्लस सी, 7 से कर दिया 7, और ये 14। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई सर, ए की वैल्यू तो 6 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 7। टोटल देखो 21 आ रहा है। ए और बी, ए 6 है, बी 7 है, तो ये 13, तो ये हो गया। और ये वैल्यू 21 है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, क्या 8 आना स्टार्ट हो गई क्या? और आपको 6 7 8 रेशियो में ही तो उन पैसों को बांटना है जो दे रखा है। टोटल के नीचे टोटल आएगा, ये ध्यान रखना, 10,500 है। टोटल कितना हो रहा है, ये तो 21 था ही, और 21 के पाड़े से 21 पंजो 105। तो यहां पे सोल्व करोगे तो सर ये आ गया 3,000, ये कितना आ गया 3,500, और ये कितना आ गया सर 4,000। ये लो कौन सा ऑप्शन है, 3 3.5, ऑप्शन नंबर ए ही है। ये आ गया आपके ऑप्शन नंबर ए। बोलो सभी बच्चे समझ पाए क्या? आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए।
क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, बनाओ आप लोग। नॉर्मल क्वेश्चन है, बना डालो। बनाओ भाई। एक राशि ए बी सी और डी के बीच में 5, 7, 11, 15 के रेशियोज में वितरित की गई है। यदि सी को बी से अधिक, पूरी अर्थमेटिक मैथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो या कोई सी भी हो, पूरी मैथ्स में एक ही रूल नियम है, अगर कभी भी अधिक वर्ड की बात की जाए या कम की बात की जाए या ज्यादा की बात की जाए, हमेशा डिफरेंस होता है, ये याद रखना। अधिक कम, जैसे आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, बड़े का मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है 2 ईयर, आप उनसे 2 साल छोटे हो। या आपकी बहन आपसे 5 साल बड़ी है या 5 साल अधिक उम्र की है, तो इसका मतलब डिफरेंस की ही तो बात कर रहा है। तो डिफरेंस आप लोग हमेशा याद रखना, डिफरेंस होता है अधिक कम का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, ए बी सी डी के बीच में ये पैसा बांटना था। सी को बी से 2,480 रुपए ज्यादा, सी को, ये ए है, ये बी है, ये सी था, ये डी था। मैं लिख भी देता हूं एक बार आपके लिए। तो 5, 7, 11, 15। सी को बी से कितने ज्यादा है, यहां रेशियो में तो सर 4 रेशियो ज्यादा है, लेकिन रियल में 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2480। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 4 से इसको कट करेंगे तो 620। आप मुझे बताओ बी और डी के शेयरों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो बी और डी 7 और 15 का डिफरेंस कितना है सर, 8 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू आपने निकाल रखी है 620। तो मुझे बताओ 8 रेशियो की वैल्यू भी निकल जाएगी क्या, 0, 1, 48 और 1, 49, 4,960। तो 4,960, ये रो अपना ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, CHSL का धमाकेदार क्वेश्चन था। हम तो हर चीज आपके लिए करवा रहा हूं, मैं तो हर चीज, ऐसा नहीं है। आप एक बार इन क्वेश्चनों को बनाओ खुद भी, और हमारे YouTube चैनल पे आप लोग, टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे जाओ, जो YouTube चैनल है वही टेलीग्राम चैनल के नाम से है, वहां पे सारी शीट आप बना डालो। मैंने वहां पे हर एक टाइप वाइज को आप लोगों के लिए डाल रखा है। हर टाइप वाइज आप उड़ाओ वहां से भाई, उड़ाओगे तभी तो कुछ हो पाएगा जीवन में, कुछ चीजें तभी तो बनेगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्या इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या, एक बात मुझे सारे लोग मिलकर जवाब दो, इस क्वेश्चन को अब मेरे भाई मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या, एज इट इज सेम क्वेश्चन, सेम मेरे भाई, अभी की अभी सेम क्वेश्चन करवा के आया हो क्या, इस तरीके का क्वेश्चन देखो, ये मैंने अभी अभी करवाया, अभी करवाया। तो क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद भी बना पाओगे क्या, सारे लोग अपने हिसाब से कोशिश करके देखोगे, सभी लोगों को अपनी विद्या माता की कसम है, आपको खुद को करके देखना है, खुद को करके देखना है, ये याद रखना आप लोग। होता था ना पहले, जैसे अपने गांव वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खा विद्या की ऐसे करते रहते हैं, तो वही वाली बात है, वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है मेरे पास, ये लो एक सेम टाइप का फिर आ गया, लेकिन अब एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो अब आप एक बच्चे हो, बच्चे याद रखना, अभी बच्चे हो आप, लेकिन अब बड़े बच्चे हो आप। पहले बच्चे तो थे जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब बच्चे भी हो, लेकिन अब बड़े वाले बच्चे हो। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, फटाफट इसको बनाओ, फिर इसको मैं करवा देता हूं। करो, करने की कोशिश तो करो आप लोग, फिर इसको मैं करवा दूंगा आपको। ये आप लोग बनाओ यहाँ पे सभी लोग।
बनाइए आप लोग। 7700 एबीसी को 7700 को एबीसी में बांटा गया। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 83 1/3% भाग है। देखो आपको ये वैल्यूज नहीं पता होगी क्योंकि किसी बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा, तो उसको मैं कह सकता हूं इसको 5/6 बोलते हैं। और अगर इसको सोल्व करोगे तो इसको 4/3 बोला जाएगा। ये सोल्व करना आपको आना चाहिए, परसेंटेज का फॉर्मेट होता है, तो ये इतना टफ नहीं है लेकिन आ जाएगा आपको, है ना। मैं एक बार ट्राई भी करूंगा सिखाने की। देखो इधर ध्यान से समझना आप लोग। इसमें तो क्या ट्राई करूं, 83 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के 1 ऐड कर दो, और वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, तो इसमें अलग से तो ट्राई मत करवाओ यार। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 83 1/3 है तो 5/6 हो गया, और ए और सी का हिस्सा बी के हिस्से का ये आपके 4 है तो ये 3 हो गया। ठीक है, सोल्व हो जाएगा। ये 11 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। आप ऐड करोगे तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पंजो 35। बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से अगर करते हैं तो 33, और यहां पे टोटल कितना आ रहा है, ये 77 है ना, तो 868 तो ये हो गया। ठीक है, 2 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 9। क्या आगे का काम कर दोगे क्या भाई? अब इतना कर दिया मैंने, आगे का सेम प्रोसेस है, एबीसी में डिवाइड करना है, तो 77 का डिवाइड करोगे 7700 में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब जिसका पूछा उसी का ये हो गया 3.5, ये हो गया 3300, और ये हो गया 900। ये लो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, लो बना लिया। आगे बढ़ता हूं बिना टाइम वेस्ट करे, चलो इसको बनाओ। कोई धनराशि 279 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है। ये आर है भाई, है ना, र नहीं है, ये आर है, बराबर है। तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो इसमें आप लोग निकाल ही नहीं पाओगे, डाटा इनसिफिशिएंट, आप लोग निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि पीक्यूआर के तो भाग ही नहीं दे रखे। टोटल अमाउंट देता फिर हम कुछ निकाल पाते, लेकिन वो तो अमाउंट तो दिया ही नहीं हमने को, तो अमाउंट नहीं दिया तो छोड़ो सर उसको, खत्म। चलो ये बनाओ, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, बनाओ आप लोग, फटाफट करने की कोशिश करो सभी लोग, बनाओ इस क्वेश्चन को। हुआ क्या, हो पा रहा है क्या सभी बच्चों से? 31,866 रुपए को एबीसी में बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 9:8 है, यानी ए और बी का
जो रेशो था वो था 9:8। ए और सी के रेशो का वो था 45, नहीं था, कहीं यहाँ कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, ये 4:5 था भाई, है ना। ए और सी के शेयरों का 4:5। मैंने आपको उस दिन सारी चीजें समझाई थी, सभी बातें मैं समझा के आ चुका। ये ए रेशियो बी है तो इसको बी रेशियो ए लिख लो, ये लो 8:9। और ए रेशियो सी तो आपके पास है ही 4:5। अब निकाल लो, अब निकलेगा बी ए और सी का रेशियो निकलेगा, और बी ए सी का रेशियो 4:32, 9:36 और ये लो 45। क्या आना स्टार्ट हो गया, 8 और 5 13, 1, ठीक है ना, 8 और ये 11, 113 रेशियो। और अब इस रेशियो को क्या बांट सकते हो क्या, 133 रेशियो आपके किसके बराबर है, 3866 के बराबर है। बोलो ठीक है क्या। तो बी का हिस्सा पूछा है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं भाई। बी का हिस्सा 31866 113, और बी का हिस्सा कितना था, 36 है। ये लो सर, आप सोल्व करोगे इसे, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे ही सोल्व करोगे से आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों से बननी चाहिए अब, क्योंकि रेशियो की अपनी ये तीसरी क्लास है, और रेशियो की तीसरी क्लास में मैं उम्मीद कर पाऊंगा कि अब कुछ चीजें आपके काम आना स्टार्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करो आप लोग, सब लोग बताओ, करो आप लोग। ये अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, सारे लोग मिलकर बताओ। भाई, क्या हो पाया क्या आप लोगों से, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था। 1,21,000 रुपए को एबीसी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 3 की पावर 6 1/3, 9 की पावर 4 1/6, 27 की पावर 2 1/9। तो एबीसी का अलग अलग एक एक स्टेप में समझाता हूं, सारे के सारे बच्चे यहां ध्यान दो। एक छोटा सा आपको मैं सिखाता हूं पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पे। 3, हर चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। 1/3, 9, 4 1/6, मैं तो मानकर चल रहा हूं आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, और हर चीज मेरा काम है आपको समझाना, ताकि मैं आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं। ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग। यहाँ पे एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान होनी चाहिए। जैसे 6 1/2 है, तो हम लोग इसे लिखना चाहे तो 6 + 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से।
अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, इसको क्या 3 की पावर 6 प्लस 1/2, 9 की पावर 4 प्लस 1/6, 27 की पावर 2 प्लस 1/9, ये लो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्या सभी बच्चे ये चीज तो बता ही सकते हैं मुझे? ये वाली तो बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं भाई, ये तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि नहीं नहीं सर ये तो क्या हो गया, ये तो फिर इस धरती पे कैसे आ गया। बोलो ठीक है क्या भाई? एक बात, ये क्या हो गया? क्वेश्चन बैक में चले क्या? ये रहा अपना क्वेश्चन, अचानक ही गायब हो गया था। तो गायब होते ही मुझे लगा ये सुनामी कहां से आई भाई। 3 की पावर 6 है, तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और 3 की पावर 1/2। सर ये कैसे कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया? मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, तो आधार समान होते हैं तो घाती क्या जुड़ जाती है क्या? तो 2 + 3, तो बताओ इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ये देखो मैंने ऐसे ही तो किया, और इसको लिखने का तरीका मेरा क्या होगा? 9 की पावर 4 और 9 की पावर 1/6। यहां पे मैंने इसको क्या लिख दिया? 27 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/6। हर चीज आपके सामने आ रही है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हुई क्या सभी बच्चों की? आगे देखिए, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 3 की पावर 6, 3 की पावर 1/2 रेशियो, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो 3 की पावर 8, और इसको भी 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो 3 की पावर 2/6। बोलो ये तो 3 है ना, यहाँ पे गलती कैसे हो रही है? आगे देखिए, क्या मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूं? तो ये 3 की पावर 6, और इसको भी 3 का क्यूब लिखूंगा तो ये लो 3 की पावर 6। बोलो हाँ ना में जवाब देना। मुझे सारे लोग मिलकर, क्या ये वाली बात आपके समझ में आना स्टार्ट हुई क्या? बताओ मुझे, समझाओ मुझे। और ये 6 कैसे लिख रहा हूं मैं भाई? क्या चल रहा है? ये अपने आप ही चेंज हो रहे हैं क्या? ये तो 9 है। और देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी बात बताओ सभी लोग, क्या 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, ये भी देखो 1/3 हो गया, और 3 की पावर 1/3 ये तो कट गए, और 3 की पावर 6 कट के 1, 3 की पावर 8 करके 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 1। तो रेशियो क्या बन गया सर आपका? 1:9:1। यानी टोटल कितना रेशियो हो रहा है सर? ये टोटल हो रहा है 11 रेशियो, और 11 रेशियो की वैल्यू है 1:100। और 11 से ये कितनी बार कट गया सर? 1100 बार। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1100 है, तो एबीसी का अलग अलग भाग क्या होगा? तो एबीसी का अलग अलग भाग यहां से देखो 1100, 9 का कितना हो जाएगा? 9900, और ये 1100, यानी नन ऑफ दीज आएगा। ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो ऑप्शन ही कोई एबीसीडी के दे रखे हैं, ऑप्शन पूरे पूरे ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ पे तो आंसर आना स्टार्ट होना चाहिए नन ऑफ दीज। क्या सभी बच्चे कंप्लीटली समझ पाए क्या? ये जो मैंने आपको समझाया, क्या अब तो आपके क्लियर हुआ होगा भाई? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बनाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो बनाने की कोशिश करो आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए आप लोग सभी लोग।
3400 को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A और B के भागों का C और D के भागों, B और C के भागों और C और D के भागों से ये रेशियो है। तो B और D के भागों का योग ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद भी बना पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? नहीं बना पाओगे तो मैं करवा देता हूं फिर भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो यहां पर सभी बच्चे ध्यान दो, सारे के सारे लोग इधर समझने की कोशिश करो इन चीजों को। 3400 को एबीसी में बांटा गया, ए और बी के भागों का, तो सर ए और बी के भागों का क्या रेशो है यहां पर 2:3, और बी और सी के जो भाग थे उसका रेशो क्या था 4:3। तो सबसे पहले तो आप एबीसी निकाल डालो यहां से, सर ए रेशो बी रेशो सी, ये हो गया 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 9। और एबीसी जब आपने निकाल लिया 8, 12, 9, तो फिर आप सी रेशो डी भी निकाल लो यहां से 2:3। ए बी सी डी, 2 का हो गया 16, ये 24, ये 18 और लास्ट में 27। अब आपसे पूछा है तो बी और डी के भागों का योग ज्ञात कीजिए। तो टोटल के नीचे ये याद रखना, पहले टोटल आएगा 40, 50, 60, 70, 80 और 85 रेशो। और 85 रेशो की वैल्यू कितनी है 3400। तो 3400 85 और बी और डी के योग, बी और डी का योग पूछा है, तो बताओ ये 1 और 51। नॉर्मली काट लो आप लोग इसे, 17 के पढ़े से 17 51 और 17 5 85 और 5 के पढ़े से 5 छक्का 30 है ना, 5 छठे 40 जी। आंसर कितना आ जाएगा 2 4 क्या 2040। ये आपका आंसर आ रहा है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है भाई सर, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ये लो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या सभी क्वेश्चंस आप हो पा रहे हैं क्या, या समझ में आना तो भाई स्टार्ट हुआ ही होगा? अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ये लो क्वेश्चन नंबर, आप अब ये सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे यहां से। ये क्वेश्चन तो अब मैं आपके लिए छोड़ूंगा भाई, क्योंकि इस टाइप वाला क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया है। तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये तो हो पाएगा क्या? सारे बच्चे बताओ, ये फिर यार हो ही पाएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने करवा दी, तो अब तो कुछ चीजें तो आप भी करो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल लो लेवल की चीजें मैं उठा रहा हूं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। 11550 को एक्स वाई जेड में इस तरह बांटिए, यदि x को y का 4/5, y को z का 2/3 टाइम्स मिले तो z को x का कितना अधिक भाग, z को x से कितना अधिक भाग? x को y का 4/5 मिले तो x रेशो y कितना हो गया 4:5। y को z का 2/3 मिले तो y और z का रेशो क्या हो गया 2:3। तो आपसे यहां पूछा है x y z, यहां पे रेशो बनाओ। तो x y z का रेशो बनाने के लिए देखो 4 5, अब आपका स्पीड चलनी चाहिए भाई यहां से, ये तो अब आपको आना ही आना चाहिए भाई। 8 10 15, ये तो आना ही चाहिए। ये मैं कैसे कर पा रहा हूं क्या बताओ, तीसरी क्लास अपनी चल रही है। अब तीसरी क्लास में यार अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये चीजें कुछ इस तरीके से हुई है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड,
तो z को x से कितना भाग अधिक मिलेगा, तो z को x से कितना भाग अधिक मिलेगा, तो z को सर x से कितना भाग अधिक मिल रहा है, सर 7 भाग अधिक मिल रहा है, लेकिन टोटल के नीचे टोटल आना चाहिए, 11550 है, तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये 33, और टोटल के नीचे टोटल 11 एकम 11 0, 11 5 55 0 और 11 तिया 33, 3 से ये 3 टाइम्स 5 0, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0, 7 पंजे 35, 3 21, और ये लो 2450। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं पे, ये तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में 2450। ये लो सर, क्या उड़ा दोगे क्या? ऐसे मैंने एक एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर टाइम लिया आपका, ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी करवाई है, पूरा प्रॉपर वे में मैं आपको लेके चल रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास, संपत्ति का बंटवारा हो गया भाई। इधर क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, चलो बनाओ आप लोग सब लोग। वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच में 2/3 और 5/4 के रेशियो में हुआ, तो पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? तो भाई अब तो सीधा उड़ाओ यार, अब ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ऐसे करवा रहा हूं, 8 और 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ये सन था, ये डॉटर था, है ना, पुत्र और पुत्री के बीच में, तो टोटल कितना हो रहा है सर 23 रेशियो, और 23 की वैल्यू कितनी है 11540, तो 23 का 5 गुना होता है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 50 के। तो फिर मुझे बताओ पुत्र का हिस्सा कितना होगा 4 लाख, ये आंसर आएगा 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बताओ इस क्वेश्चन को अब मैं आपके छोड़ सकता हूं क्या? इस क्वेश्चन को तो भाई मुझे उम्मीद है आपके लिए छोड़ने की, क्योंकि ये तो सर छोड़ा जा सकता है, ये तो आप सेम ही तो करवा रहे हो। 17,500 को ABCD में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A/B, B/C और C/D का 3:4 है, तो फिर तो ये तो निकल ही जाएगा यार, इसमें तो मुझे लगता नहीं है 3/4 है, 3/4 है। ये लो, आप चाहो तो इससे सोल्व कर लो, नहीं तो फिर बेसिक तरीके से आप चले जाओ, कहीं से भी आप कर लो, कैसे भी तरीके से, ये तो होना चाहिए। नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे लोग कि सर ये क्वेश्चन नंबर 15 करवाना है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, शानदार टाइम लो और करने की कोशिश करो, करो भाई। करो सारे लोग मिलकर। $15,525 की राशि सुनील, अनिल, जमील के बीच इस प्रकार से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से 22, 35 और 48 कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 7, 10 और 13 के रेशियोज में हो जाएगी। यदि उनके मूल हिस्सों में 16, 77 और 37 जोड़े तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ताकि आपकी चीजें और बेहतरीन हो पाए। देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो इन तीनों के पास टोटल पैसा दे रखा है, ये वाला 15,525, ये तीनों के पास टोटल पैसा था 15,525, इसमें से 22, 35 और 48 ये कम करवा रहा है, तो इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है? रियल में 105 रुपए कम करवा रहा है ये तीनों में से। देखो ऐड करो, 8 और 5 13, है ना, 13 में 2 जोड़ा 15, 5 और ये 9, 9 और 1 10, तो आप टोटल धनराशि में से 15,525 में से 105 कम करो,
0 2 4 15, 15,420। अब इसको इन हिस्सों में बांटना है, तो उनके हिस्सों में किस रेशो में, 7 रेशो 10 रेशो 13। तो टोटल कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो टोटल के नीचे टोटल, तो 1 रेशो की वैल्यू यहां से आना स्टार्ट हो जाएगी। 3 पंजो 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 514। तो सर इसको मल्टीप्लाई करवाओ 514 से, 7 चौक 28, 2 9, 7 पंजो 35। यहां पे करवाया तो 5140, यहां पे करवाया 514 से, इसको भी 514 से हुआ मल्टीप्लाई। तो देखो 12 13 चौको 52, 5 13 कम 13, 13 और 5 18, 1 65 और 1 66। क्या बोलो, ठीक है क्या? इतनी बात क्या समझ पा रहे हो क्या? जैसे 13 चौको 52, ठीक है 5, ये 18 1 65 और 1 66। अभी इसमें ये तो उनके हिस्से आए हैं, कौन से वाले हिस्से आए हैं भाई? ये वाले, ये वो हिस्से आए हैं जिनमें से इन्होंने 22 35 48 कम करने के बाद, अगर पहले तो आप इनमें ऐड करो 22 35 और 48, पहले तो आप इनमें ये ऐड करोगे क्योंकि इनमें से ही तो कम किया था, पहले इनमें से कम किया है, तो अब आप इनमें ऐड करो वापस से, और वापस ऐड करोगे तो मुझे बताओ ये कितना आ गया, 3620। इसमें ऐड करोगे तो 5715। इसमें ऐड करोगे सर, इसको करो 10, ये हो गया 113 176। और अब इन हिस्सों में से क्या करो, 16 77 37 जोड़े, तो इसमें 16 जोड़ दो तो 36 हो गया। ये इसमें 16 ऐड कर रहा है। अब ये आगे कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है इसमें तो 16 ऐड करो, इसमें कितना ऐड करवा रहा है, 77, और इसमें कितना ऐड करवा रहा है, 37। ये ऐड करो, तो इसमें ऐड कर लिया, उसमें 77 ऐड करो, इसमें 77 ऐड करो तो 2 1 5, तो ये लो 55। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें 37 ऐड करो, 7 6 6 7। क्या किसी रेशियो से कट रहा है क्या? ये किसी से कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये 101 से कट रहा है। यहां पर ये इसको काटो 101 से, पूरी इक्वेशंस कट रही है 101 से। तो ये 101 101 से ये 3 बार, ठीक है 60 बच गया, तो ये 6 बार। 101 से काट रहा हूं मैं, 101 की डिविजिबिलिटी का रूल है, कभी 2 डिजिट्स की संख्या है, कभी भी 2 अंकों की संख्या है 2 बार रिपीट हो रही हो, 101 की भाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कभी भी 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही हो तो वो 121 से कटेगी, 101 से कट जाएगी। तो ये लो 5 बार, ठीक है, और 105 हो गया, फिर 2 आ गया, और ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार, और एंड में 7। तो ये रेशियो बनेगा आपका, कहीं आ रहा है क्या, 36 52, और इसमें ये रहा 36 52 और 67। ऑप्शन नंबर आपका सी। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, एक शानदार क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर पाऊंगा आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये लो आपका बनाओ अगला क्वेश्चन। CHSL का आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, 17वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ये याद रखना आप लोग, हम एक बेहतरीन अप्रोच लेके चल रहे हैं, यहाँ से एक बढ़िया चीजों को मैं करवा रहा हूँ। इस शीट के सारे की सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ। एक धनराशि ABC को 237 के रेशियो में विभाजित करना है। यदि B का हिस्सा 15,000 है, इस C की वैल्यू 15 है, तो मुझे बताओ 1 रेशियो की वैल्यू 5000 हो गई। ठीक है, तो B और C के शेयरों में अंतर कितना है? B और C के शेयरों में अंतर कितना है? 4 का है, तो 20,000। ऑप्शन नंबर ए। खत्म क्वेश्चन। चलो इसको बनाओ।
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिमाग खुद ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग। एटीन नंबर क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोलेगा भाई, बनाओ इसको 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, बनाओ। एक धनराशि ए बी सी के बीच में 9:6:11 के रेशो में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए देता है तो ए बी सी के हिस्से का योग ये हो जाता है, जैसे ए बी और सी क्या है इनका रेशो 9:6 रेशो और 11। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को देता है, 500 रुपए सी को देता है, यानी इसके हिस्से में से 500 रुपए सी भाई के हिस्से में चले गए, तो जो दे रहा है उसके कम हो गए होंगे और जिसको मिल रहा है उसके ज्यादा हुए होंगे, और एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4, 3 और 6 हो गया। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? मुझे एक बात बताओ सारे लोग, सारे मेरे दोस्त, कि ए ने दिया, बी ने, सी ने ले लिया, बी का कोई रोल है क्या? बी ने तो भाई ने कुछ किया ही नहीं, तो बी तो हर जगह इक्वल होना चाहिए। बी ऊपर 6 है तो नीचे भी तो 6 होना चाहिए, 9, 6, 11, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी इक्वेशन को 2 से कर दिया इसको 6 बनाने के लिए, और ये लो 12। और मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, 9 से 8 हो गया और 11 से 12 हो गया, 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज। आपसे उसने पूछा है बी और सी के आरंभिक हिस्से, बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने हैं? 17 रेशो, और 17 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 8500। ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर सभी बच्चों को? चलिए एक और क्वेश्चन आप बनाइए, ये रहा, छोटे सा क्वेश्चन है, बना डालो इसको। तो ये तो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये तो फिर आपके लिए मैंने छोड़ा है। चलो ये वाला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए सारे लोग मिलकर। नाइन 685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 1/4, पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का कोई सेकंड पार्ट होगा उसका 1/3, और तीसरे भाग का 1/6 के बराबर है। ये ऐसा कोई है तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 6, और टोटल रेशियो कितना हो रहा है? 13 रेशियो, और पहला भाग पूछा है तो 96/85 है ना। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहां से निकाल लो, 96/85/13, 13 7 91, ये 5 आ गया, 13 चौकू 52, ये 6 आ गया, 13 पंजे 65, तो एक रेशियो की वैल्यू 745 है। तो पहला भाग 745, तो ये लो 0, 2 आ गया, 16 18, ये लो ऑप्शन नंबर सी, खात खत्म, यूनिट डिजिट से भी उड़ा दिया। तो ये थी अपनी आज क्लास, 20 क्वेश्चंस की क्लास थी, और मैंने इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करे हैं। आप लोग इस क्लास को सीरियस होके देखिए और अपने नोट्स वगैरह बनाइए, इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं सभी बच्चों को एक चीज़ कह सकता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई।
अब आप इसको अच्छे से कवर करो, अच्छे से पढ़ो। रोज ये एक बात बुलवाने से क्या है, आप जिस बच्चे को अगर ये कम समझ में आया तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो वापस देखो, फिर इस पे आओ। हम लोग इसी तरीके से अपने वीडियोस कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।